नॉलेज नहीं था, के बारे में नॉलेज था, लेकिन न्यूट्रिशन क्या होता है एक्चुअल में ये नॉलेज नहीं था। तो वैसे ही सब चल रहा था, यूरिन इन्फेक्शन चल रहा था, छोटी सी उम्र में घुटने का दर्द, कमर का दर्द, और मोशन ठीक से नहीं होना। जैसे मोशन बैठती थी तो मैं दीवार को हाथ लगा के उठती थी, है ना। और छोटे से एज में मैं एजेड लगती थी, मेरे से एजेड लोग मुझे आंटी बोलते थे। कहीं शॉप में जाती थी तो वो दिल से लगता था, क्योंकि मैं छोटी सी उम्र में 64 kg की हो गई थी, लेकिन वेट उतना नहीं था जितना मेरा फैट था। ये देखिए मेरे फोटो में। और गैस समस्या है, बाल झड़ना है, स्किन प्रॉब्लम है, ये सब चीज हो रही थी। मेंस्ट्रुएशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो फिर किसी देवदूत के माध्यम से मैं यहाँ आई न्यूट्रिशन क्लब में, और 3 दिन जैसे आप लोग को बताया जाता है वैसे मुझे भी गाइड किया गया। तो मैं जैसे जैसे मुझे गाइड किया गया वैसे वैसे मैंने फॉलो किया, और 3 महीने में मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया, है ना। 3 महीने में मैंने 11 kg अपने बॉडी से निकाल के फेंका, और 10 इंचेस लॉस किए मैंने, और 53 kg की हो गई। अब मैं पहले क्या था, मैं वेट लॉस प्रोसेस में थी, है ना। तो ये मेरा वेट लॉस प्रोसेस का वो है। ये फर्स्ट का मैं पहले थी वैसे ही थी, फिर उसके बाद में मैंने वेट लॉस प्रोसेस किया, फिर उसके बाद में थोड़ा सा मसल्स वो की। और ये जो है अभी का फोटो है, ये मसल्स गेन किया मैंने, और बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट रहा। सभी तकलीफों से मैं दूर हो गई। और 3 महीने में मैं अपना फैमिली का भी मतलब केयर करने लगी। मम्मी है घर में, और फैमिली है, बच्चे लोग हैं, सभी को न्यूट्रिशन देने लगी और सभी को गाइड करने लगी। और बहुत अच्छा सभी लोग का रिजल्ट आया है। और ये मेरा स्किन रिजल्ट है, क्योंकि मैं बहुत बाहर में मतलब वो करती थी, पूरा पिंपल्स हो गए थे। ये तो बीच का फोटो, इससे पहले के फोटो नहीं है मेरे पास। वो बहुत ज्यादा पिंपल से भरा हुआ था मेरा चेहरा जो था। और मैं बहुत इधर उधर का क्रीम लगाती थी, एक प्रोसेस खत्म नहीं होता था दूसरा प्रोसेस में कूद जाती थी, क्रीम पाउडर फेशियल वगैरह करती थी। लेकिन अभी नहीं। अभी क्या है, जैसे सर मुझे बोल दे कि कोई पार्ट लेना, मैं तुरंत इसमें आ जाती हूँ और बैठ जाती हूँ। कल ही मैं एनसी का पार्ट ली थी, तो मॉर्निंग में क्या था, मैं चेहरा बस धो के आई थी, और सर मुझे मतलब वो ये पार्ट दे दिए। तो फिर मैं ऐसे बिना क्रीम पाउडर के बैठी, तो ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट है मेरा। अभी ना मुझे क्रीम पाउडर की जरूरत भी नहीं रहती है, मुंह में पानी लगा लो और काजल लगा लो, बस उतना बहुत काफी है। तो ये अमेजिंग रहा, इस न्यूट्रिशन क्लब की बदौलत मैं आज बहुत अच्छे से अच्छी लाइफ जी रही हूँ, हेल्दी लाइफ जी रही हूँ, हैप्पी लाइफ जी रही हूँ। ये दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। और बहुत अच्छा मुझे मतलब नॉलेज भी मिल रहा है यहाँ, तो वो नॉलेज आप लोग के बीच में मैं प्रस्तुत करने वाली हूँ। तो थोड़ा बहुत मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है आज, तो थोड़ा सा मतलब वो करेंगे, है ना, मुझे सहमति देंगे, क्योंकि आप सभी मेरा फैमिली है, तो आप सभी सपोर्ट करेंगे मुझे। तो आज का मेरा वो है टॉपिक है, जस्ट आ रही हूँ मैं, है ना। कॉपर। कॉपर जो रहता है तांबे का, है ना। ये देखिए ऐसा वाला अपने अपने घर में मग ले लीजिएगा। एक बॉटल मिलता है, बॉटल भी ले सकते हैं, या फिर छोटू सा इट्टू सा भी आता है, ऐसी वाला कॉपर का बर्तन आता है ना। तो इसके बारे में मैं बताने वाली हूँ कि हमारी बॉडी को कॉपर की भी जरूरत पड़ती है। तो हम पहले जानेंगे कि कॉपर क्या है, फिर उसके लाभ के बारे में जानेंगे, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए हमें बॉडी के लिए, ये जानेंगे, स्रोत किसमें मिलता है उसको जानेंगे, फिर सावधानी जानेंगे, है ना। तो कॉपर हमारे चलिए कॉपर के बारे में हम सुनते हैं। कॉपर हमारे शरीर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्या होता है, तत्व होता है, मिनरल जिसको बोलते हैं, है ना। और इसका सूत्र जो होता है सीयू होता है ना। और ये इसका लाभ जो होता है, बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि हमारा मेटाबॉलिज्म मतलब चयापचय जिसको बोलते हैं, उसमें भी स्ट्रॉन्ग करने में हमें सहायक होती है ना। और इसकी कमी से हमें क्या होती है, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द होना है। और किन्हीं किन्हीं का नाखून में वो सफेद कलर का आ जाता है, किन्हीं को फोड़ा फुंसी होती है, मतलब एलर्जी होती है ना। और और क्या, हाँ, आंखों की रोशनी के लिए भी अच्छा होता है, और जिनको थायराइड है उनके लिए भी बहुत अच्छा महत्वपूर्ण होता है ना। और ये इतना अच्छा लाभदायक है कि ये याददाश्त में भी बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि इसके लाभ अगर हम पढ़े तो इसके लाभ में चलते हैं। पर्याप्त मात्रा होते हैं ना, इसके फायदे जो होते हैं, याददाश्त को तो मजबूत करता ही करता है, लेकिन ये क्या है, हमारी जो स्ट्रॉन्ग मतलब वो है, बोले जाए तो क्या बोलते हैं, एंटी एजिंग का भी काम करता है। और जैसे हम कभी कहीं मिलते हैं
कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग बहुत पुराने दोस्त को भूल जाते हैं। मुझे भी ऐसे ही होता था। मैं कहीं भी जाती थी ना, कोई दोस्त मिलते थे तो मैं बोलती थी कि मेरे को बोलते थे हेलो शालिनी, बहुत दिन के बाद मिल रहे हो। तो मैं बोलती थी अच्छा, आप वो हो क्या, विनोद सर हो? तो नहीं नहीं, मैं विनोद सर नहीं हूँ। तो बोले संध्या मैम हो? तो हाँ हाँ, मैं संध्या मैम हूँ। तो ऐसा होता है कि ये याददाश्त जो रहता है वो बढ़ाता है ना। और इसके साथ साथ में हम जो है डिसीजन जो भी लेते हैं, जैसे कि हम लोग को 3 डेज का डेमो क्लास मिलता है, उसके बाद में हमें डिसीजन लेने के लिए वो होता है, तो हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, हम खुद फटाक से डिसीजन ले सकते हैं। ऐसे इसमें भी काम करता है कि ये जो डिसीजन जो लेने का रहता है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि माइंड जो रहता है वो अलर्टनेस करवा देता है, ये जो कॉपर जो रहता है। और पहले के जो मतलब हमारे दादा बुजुर्ग दादी लोग जो रहते थे ना, उन लोग कॉपर के वो पहनते थे अंगूठी, है ना। तो उसमें क्या है, मैं छोटी थी ना तो मेरी दादी क्या बोलती थी, मेरे को सलोनी हो गया था तो मेरी दादी बोलती थी कि धूप में जाओ और वो जो अंगूठी पहने हो ना उसको ऐसे सलोनी में लगाओ तो वो ठीक हो जाए। वाकई में ये बहुत काम करता है। छोटू सा इतना सा बर्तन अगर आप लोगे और आप पानी में डाल के रखोगे उसे रात भर और आप दिन भर यूज करोगे तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है उसका। और जो कॉपर जो रहता है हमारा शरीर बनाता नहीं है, उसे बाहर से लेना पड़ता है हमें, है ना। और ये मेटाबॉलिज्म के लिए भी तो अच्छा है, शारीरिक ऊर्जा के लिए भी अच्छा है, मस्तिष्क के लिए भी बहुत अच्छा है ना। तो ये सब इसके लाभ हैं। और तंत्रिका तंत्र संबंधित जो रोग होती है उसमें भी बहुत अच्छा ये फायदेमंद है ना। और हड्डियों के लिए जोड़ों के लिए तो है ही, मैं जैसे बताई आपको। और मांसपेशियों का दर्द में भी ये निवारण है। और ये ना हमारे जो वो रहता है बाल जो रहता है स्किन रहता है इसको चमकाता है, और बाल झड़ने में भी मतलब उसको रोकने में मदद करता है। हमारा नाखून भी बहुत अच्छे से हो जाता है। और ये जो गठिया रोग जो बोलते हैं ना उसमें भी बहुत अच्छा वो होता है ये। और बच्चों के विकास जो रहता है उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है ना। तो चलिए चलते हैं हम, ये बच्चों के विकास के एनीमिया के लिए भी, कमजोरी जो किसी किसी को आ जाता है ना, और ये सब चीज के बारे में। और हाँ, सबसे बड़ी बात की वेट लॉस प्रोसेस में भी बहुत अच्छा फायदेमंद है। तो चलिए चलते हैं आप सामने, और सामने जाते हैं और इसके अधिकता में क्या इस मतलब वो पड़ता है ना, क्या बोलते हैं मतलब प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो अधिकता होती है ना, अधिकता में दिल का दौरा, है ना। अगर इसको हम अधिक पी लेंगे या फिर हमारे शरीर में कॉपर अधिक हो जाएगी तो अधिकता में दिल के दौरा पड़ सकते हैं। किसी को हार्ट अटैक होता है ना, उसमें वो हो जाता है, उल्टी हो जाती है, पेट दर्द हो जाता है, मांसपेशी में दर्द, खिंचावट, है ना। और मानसिक रोग, सिर दर्द बहुत होना, ये होती है अधिकता से। और कमी से भी मतलब बहुत पैर में किसी का झुंझुनाहट भी होता है। और इसके फायदे में ना एक बात बताना भूल गई मैं, कि कहीं धूप में हम लोग जा रहे हैं और वहां से आएंगे धूप से, और कॉपर का पानी अपने चेहरे से वो करने से ना, चेहरे में मारने से क्या होता है, वो जो जलन जो रहता है ना उसको शांत करता है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं, इसकी मात्रा क्या है। अब इसकी मात्रा के बारे में जानेंगे हम लोग। तो ये एज के अनुसार होता है, तो हम इसके अनुसार को जानते हैं कि 1 साल से 3 साल के जो बच्चे होते हैं, 1 से 3 साल के बच्चे को 0.34 मिलीग्राम पर डे की जरूरत पड़ती है। और 4 से 8 साल के जो बच्चे होते हैं उनको 0.44 मिलीग्राम पर डे की जरूरत पड़ती है। और 9 से 13 साल के जो बच्चे होते हैं उनको 0.89 मिलीग्राम 89, है ना, दिन पर दिन की जरूरत पड़ती है। और 19 साल से और उससे अधिक उम्र के पुरुष एवं महिलाओं को 0.90 मिलीग्राम पर डे की जरूरत पड़ती है। और गर्भवती जो महिलाएं होती है उनको 1 मिलीग्राम पर डे की जरूरत पड़ती है। और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं जो होती हैं उनको 1.3 मिलीग्राम जरूरत पड़ती है ना। तो अब हमें किस किस में ये स्रोत मिलेगा, अब इसके स्रोत की ओर चलते हैं। ये हमें मशरूम में मिलेगा, है ना। मशरूम में करीबन 1.29 मिलीग्राम हमें ये जो है इसका स्रोत में मिल जाता है ना। और काजू है,
28 ग्राम काजू में 0.62 मिलीग्राम कॉपर मिलता है। तिल जो है, तिल में 0.36 मिलीग्राम हमें लगभग कॉपर मिल जाता है। बादाम है, 28 ग्राम बादाम में 0.29 मिलीग्राम कॉपर मिलती है। प्रॉपर रूप से सुनाई दे रहा है ना? कोई गाइड करेंगे? कोई जल्दी तो नहीं हो रहा है ना? जल्दी हो रहा है कोई मैम, गाइड करेंगे? थोड़ा सा नोट करो। ओके ओके ओके, तो कहाँ थी? हाँ चलिए, मशरूम से बताती हूँ मैं, है ना। तो मशरूम जो है हमें 1.29 मिलीग्राम हमें मशरूम में कॉपर मिल जाती है ना। और काजू जो है 28 ग्राम में हमें 0.65 मिलीग्राम हमें कॉपर मिलती है। और तो क्या, तिल में हमें लगभग 0.36 मिलीग्राम है ना कॉपर मिल जाती है। बादाम है, 28 ग्राम बादाम में करीबन 0.29 मिलीग्राम कॉपर मिल जाता है। दाल जो है, 1 कप दाल में है ना कितना मिलता है हमें? करीबन करीबन 0.27 मिलीग्राम मिलता है। और चिया के बीज होते हैं ना, चिया के बीज 28 ग्राम में लगभग लगभग आपको 0.26 मिलीग्राम मिल जाता है ना कॉपर। और एवोकाडो है, इसको एक फल, आधे फल करीबन हमें आधे फल में एवोकाडो में कितना मिलता है? 0.12 मिलीग्राम है ना। और किशमिश जो है, किशमिश जो हम खाते हैं ना, कच्चा में हम खाएंगे तो उसे क्या बोलते हैं? अंगूर। और उसको सुखा के जो हम खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? किशमिश। तो किशमिश में 28 ग्राम किशमिश में हमें लगभग लगभग 0.09 मिलीग्राम कॉपर मिल जाता है ना। और खाद्य पदार्थ है, जैसे साबुत अनाज है, बीन्स है, राजमा है, आलू है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, है ना, इसमें मिल जाती है। और ये सब चीज क्या है, हमें बाहर से ही लेना पड़ता है क्योंकि हमारा शरीर बना नहीं पाता है ना। ड्राई फ्रूट्स है, काली मिर्च जो बोलते हैं ना, सर्दियों के दिन में हम लोग काली मिर्च चाय में डाल के पीते थे या उसका काढ़ा बनाते थे हमारे बुजुर्ग लोग, उन लोग काली मिर्च का वो करते थे। और चने के दाल में भी हमें प्रॉपर रूप से क्या मिलता है? कॉपर मिलता है ना। तो चलिए, अब ये ऐसा है कि ये जो बर्तन है, मेरा लास्ट टॉपिक चल रहा है ना, आप थोड़ा सा इसको सुनिएगा। ये जो कॉपर का बर्तन होता है ना, ये बहुत आकर्षित होता है। क्यों? अगर हम ये बर्तन में पानी रखते हैं और पानी को रख के हम लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में इसे खाली पेट पी सकते हैं, है ना। मैं तो कभी नहीं छोड़ती, इसमें पानी रखती हूँ और पीती ही हूँ। मॉर्निंग में मेरा यही शुरुआत होता है। अगर कोई गुनगुना पानी करके पियेंगे तो ज्यादा इसे खौलाना नहीं है, बिल्कुल कांटा मरने को वाले जो बात करते हैं ना, अपने छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कि एकदम मतलब कांटा मरे जैसे पानी गर्म करना, है ना, एकदम गुनगुन पानी गर्म के पी सकते हैं। लेकिन ज्यादा अगर इसको वो खौलाएंगे ना तो इसका जो कॉपर रहता है वो मर जाता है। और इस पानी से आपको न दही को मिला के खाना है, न नींबू को मिला के पीना है इसको, है ना। जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, शहद मिला के पीते थे, नींबू पानी मिला के पीते थे। तो ये जो है इसको नींबू पानी या खट्टाई चीज अगर हम मिलाएंगे तो ये हमें हार्मफुल पहुंचाएगा, क्योंकि ये जो है कॉपर जो रहता है ना, ये जो बहुत अच्छा प्रोसेस है, लेकिन इसको मिला के जो पियेंगे तो इसका दुष्परिणाम भी हमें भुगतना पड़ सकता है। तो हमें खट्टाई इसमें नहीं डालना है। और हाँ, इसको जमीन पर नहीं रखना है। जैसे मान लो की बात, ये मेरा मग है और इसमें मैं 1 मग पानी कैरी करती हूँ अपने रात भर के लिए, है ना, और रात भर कैरी हो जाता है, फिर इसको मॉर्निंग में पीती हूँ मैं। तो इसे हमें जमीन पर नहीं रखना है। जैसे कोई पीढ़ा है या फिर कोई टेबल है उसमें रखिए, क्योंकि ये जो है धरती के गुरुत्वाकर्षण को एकदम फटाक से अपने आप और खींचता है, और अपना जो भी कॉपर है उसको वो गुरुत्वाकर्षण जो रहता है वो मार देता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ये हम यूज करें, लेकिन सावधानी से यूज करें, है ना। और हाँ, पहले के जो थे हम लोग कहीं भी मैं जाती थी ना तो पानी में ऐसे मतलब सिक्का विक्का डालती थी, तो वो पहले के जो सिक्के थे वो हार्मफुल थे। तो पानी जो था वो क्या हो जाता था, पूरा मतलब वो उसको
वो कर देता था, डे ऑफ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेरा मुंह में नहीं आ रहा है, मतलब वो उसको अशुद्ध कर देता था, शुद्ध नहीं करता था। और हाँ, प्यूरिफाई वाला जो पानी रहता है उससे ज्यादा ये लाभ होता है किसमें, कॉपर के बर्तन में। सो आप इतने बड़े भी वो ले सकते हैं और एक बूंदी पानी में आप कैरी कर सकते हैं, है ना। तो मेरा पार्ट यहीं तक था सर, थैंक यू सो मच। मेरे को बहुत दिनों के बाद टॉपिक मिला, और आज बच के रहिएगा, आज 1 तारीख है। मैं आप लोग को अप्रैल फूल बनाने वाली थी लेकिन नहीं बनाई, चलो। तो आज अप्रैल फूल है ना। तो चलिए चलते हैं आप सर की ओर, एंड थैंक यू सो मच आप सभी को। एंड सर आपको भी बहुत मैम थैंक यू मैम जी। काजू वाला बताइए, काजू का। क्या काजू उसका वो मैम। जी। काजू में, 1 मिनट ना, काजू में 28 ग्राम काजू में 0.62 मिलीग्राम आपको कॉपर मिल जाता है। हो गया। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत शानदार टॉपिक। कॉपर जो है काफी लोग इस्तेमाल करते हैं कॉपर का। अभी जो है तिलक जी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और बोतल में पानी रख करके, कुछ लोग गुंडी में पानी रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके बारे में जानेंगे तो और ज्यादा उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अब कई बार कॉपर के बर्तन में हम पानी रखे या बोतल में रखे, उसे जमीन में रख देते हैं, ठीक है, तो उससे उसका इफेक्ट कम हो जाता है, राइट। और हाँ, ये पहले जो है आप सभी लोग जो पुराने एज वाले हैं, ठीक है, ओल्ड एज वाले हैं, तो उन लोग पहले नदी से, जैसे नदी क्रॉस करते थे और उसमें जो है सिक्का डालते थे, ठीक है। पहले तांबे का सिक्का रहता था, अधिकतर जो है तांबे का सिक्का डालते थे। अभी तो मेरे ख्याल से अभी तो बहुत दिनों से बंद हो गया, अभी जनरेशन में ये है ही नहीं है। पहले के लोग जो है वो तांबे का सिक्का इस्तेमाल करते थे, और बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि नदी में सिक्का डालने से पुण्य मिलता है। तो उसके साइंटिफिक कारण भी है। पुण्य तो मिलता हो रहा होगा, पुण्य इसलिए मिलता होगा क्योंकि वहां का पानी तांबा डालने से शुद्ध होता था, नदी का पानी जो है, राइट। और उसे जो है बहुत सारे जीव जंतुओं को फायदा होता था पानी शुद्ध होने के कारण से। हजारों जो है, लाखों जो है, ऐसा कहीं कहीं जहां पुल है वहां पे जो है नदी में ये ऐसा सिक्का फेंक दिया जाता था। तो सोचिए कितने सारे पुल नदी रहते थे, काफी लोग वहां से ट्रेवल करते थे और बहुत सारे सिक्के नदी में जाते होंगे, उससे पानी जो है शुद्ध होता था। लेकिन अभी क्या करते हैं, अभी कौन सा सिक्का आ गया है, अभी मेटल का सिक्का आ गया है, लोहे का सिक्का आ गया है, ठीक है। और बहुत सारे चीजें उसमें जो है मिला रहता है सिक्के में, अभी डालने से नदी का पानी खराब होता है। इसलिए अभी कोशिश करें सिक्का ना डालें, ठीक है। पहले का सिक्का अलग था, उससे शुद्ध होता था, अभी के सिक्के से नुकसान हो सकता है, राइट। तो धार्मिक भावना से यदि डालते होंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से सोचें तो नुकसान है अभी पानी को, राइट। तो ये सारे चीजें हमको ध्यान देना है। हाँ, खट्टाई वाले चीजें जो है कॉपर के बर्तन में इस्तेमाल ना करें। कई बार होता है कि हम कॉपर के बर्तन में उसी पानी से जो है, हम हो सकता है ठंडा है पानी और अच्छा पानी है कह के शरबत भी बना सकते हैं। कई बार गर्मी का दिन आ गया।